नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। चुनाव युद्ध की तरह लड़े जाते हैं। शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक वाला जो तत्व है वो बीते कुछ सालों में जुड़ा है। आमने सामने का झगड़ा छोड़कर सारे उपक्रम नेता कर लेते हैं। आमने सामने के झगड़े पहले कभी होते थे, आजकल छुटपुट घटनाएं ऐसी होती है क्योंकि कई तरह की मॉनिटरिंग चुनाव आयोग से लेकर बाकी सभी जो लोग हैं वो करते रहते हैं। एमपी में भी चुनाव बिल्कुल मुहाने पर आ गए। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आपको सभी राजनीतिक दलों की इन सभी मोर्चों पर किलाबंदी दिख रही होगी। बीते कुछ सालों में इस लड़ाई का बहुत बड़ा हथियार बना है सोशल मीडिया। पहले दीवार पर विरोधी के खिलाफ अंधेरे में पोस्टर चिपकाए जाते थे, पर्चे बंटवाए जाते थे, जो थोड़ा मुश्किल काम था। हो तो जाता था लेकिन इसमें समय और श्रम बहुत ज्यादा लगता था। अब यह काम सोशल मीडिया ने आसान कर दिया। इसके लिए टीम का मौके पर मौजूद रहना जरूरी भी नहीं है। आप दमोह के बारे में लिख रहे हो तो आप संभव है कि आप श्रीलंका में बैठ के भी दमोह के बारे में कर सकते हो, तो मौके पर रहना जरूरी नहीं। कोई भी वीडियो वायरल होने में आधे घंटे से भी कम का वक्त लगता है, यदि उसे सर्कुलेट करने वाली टीम सुदृढ़ है तो। इसका असर भी पोस्टरबाजी से तगड़ा होता है। आज बात करेंगे सियासत के इसी सबसे ताकतवर हथियार की। आपने सीधी पेशाब कांड का वीडियो देखा होगा, सागर में दलित की पिटाई और फिर उसकी हत्या भी देखी होगी, और भी वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे। सोशल मीडिया पर अपने काम से ज्यादा जरूरी है विरोधी की गतिविधियों पर नजर रखना। तो यदि एमपी के संदर्भ में बात करें तो क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों उतने प्रभावी तरीके से अपने वोटर को एड्रेस कर पा रहे हैं? क्या सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या अधिक होना आपको चुनाव में माइलेज दिला सकता है? क्या किसी खबर या वीडियो का ट्रेंडिंग होना वोट दिलाने की गारंटी है? इस आभासी लड़ाई में कांग्रेस या बीजेपी, कौन सा दल अभी तक भारी है? क्या वाकई उन मुद्दों को कंटेंट की शक्ल में परोसा जा रहा है जिनका सरोकार जनता से है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और यह भी कि किसी भी सियासी कलरफुल कंटेंट की औसत आयु क्या होती है? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा दौर के चुनाव सड़क पर कम और सोशल मीडिया पर अधिक लड़े जाते हैं। दरअसल सड़क का आधार तक सोशल मीडिया ही खड़ा करता है। यदि ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। पिछला चुनाव जरा याद करिए, कांग्रेस ने कई सारे वीडियो बनाकर वायरल किए थे। जवाब में बीजेपी ने शिवराज जी को अंगद की तरह दिखाया था वीडियो। हालांकि इस बार तो गढ़े जाने वाले वीडियो के बजाय असल वीडियो की भरमार है। सीधी के पेशाब कांड से लेकर कल ग्वालियर में जनाशीर्वाद यात्रा के दौरान शिवराज, सिंधिया और नरेंद्र तोमर जैसे बड़े नेताओं की मौजूदगी में जो हुआ वो भी एक वानगी है। कांग्रेस बयानों में तो कहती है कि बीजेपी तीन तरह की है, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा, लेकिन उन वीडियो को ले उड़ने में अभी कांग्रेस वैसी सक्रिय नहीं दिख रही जैसा चुनाव के वक्त होना चाहिए। हमें तो हंसी आती इस पर। भाजपा तो अपने आप को सोशल मीडिया का गुरु मानती है, सिकंदर मानती है। आज सोशल मीडिया की दुहाई देके कांग्रेस को कोस रही है। ये बताता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में, हर विषय में तैयारी, चाहे सोशल मीडिया की हो या क्षेत्र में हो, ग्राउंड में हो, बूथों पर हो, यूथ कांग्रेस की हो, NSUI की हो, महिला कांग्रेस, हर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त तैयारी है। उधर बीजेपी को इत्मीनान है और वो आराम से भी है कि यदि कांग्रेस की परिभाषा के मुताबिक भी तीन भाजपा हैं तो तीनों अपना अपना काम भी सोशल मीडिया में बखूबी कर रही हैं। जनाशीर्वाद यात्रा के वीडियो जितने प्रसारित होने चाहिए उतने बीजेपी कर रही है। दूसरी तरफ एक टीम भी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने हायर की है जो शिवराज जी की ब्रांडिंग में एनिमेटेड फिल्में, शॉर्ट फिल्में और रील्स बनाकर उनकी ब्रांडिंग कर रही है। बीजेपी को पता है कि लोगों के मानस में कब, क्या और कैसे पैबस्त कराना है और वो उसमें जुटी है। सोशल मीडिया की ताकत भी बीजेपी ने बखूबी समझ ली है और चूंकि सरकार उनकी है तो उनके पास संसाधन भी बहुत है। इसीलिए आप देखिए कि उनके बयानों में कितना इत्मीनान रहता है। सोशल मीडिया की तैयारी सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ती है। भाजपा के नेताओं के, भाजपा के तमाम प्रकार के पार्टी के नाते हैंडल्स हों, ट्विटर्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये दिखाई पड़ते हैं। उनके फॉलोअर को जरा छांट के देखिए,
आपको टर्की के, यूएई के, तमाम दूसरे अरब देशों के, खाड़ी देशों के खरीदे हुए आपको मिल जाएंगे फॉलोअर। अभी तक तो ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जो ये बिल्कुल सटीक बता सके कि सोशल मीडिया चुनाव में कितने प्रतिशत असर डालता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि माहौल बनाने में तो मददगार साबित होता ही है। यदि वीडियो अपीलिंग है तो वो जल्द कंठस्थ भी हो जाता है। सरकार का मुख्य लक्ष्य है लाडली बहना और दूसरी मुफ्त वाली योजनाओं को रटवाना, और वो इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। ये असर कितना डालेगा ये तो तब पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो रस्मन उन मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी युवा और ऊर्जावान पैनल है आज हमारे साथ, मुझे छोड़ के। तो मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ है अभिनव बारोलिया, उपाध्यक्ष हैं सोशल मीडिया सेल कांग्रेस के। अभिनव जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान हैं शिवम शुक्ला, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है शिवम जी का। और तीसरी मेहमान है श्रुति अग्रवाल, ये वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन्हें कह सकते हैं, बहुत सक्रिय रहती है। स्वागत है श्रुति जी का भी। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले अभिनव जी से। अभिनव जी, अभी तक हमने देखा बहुत सारे वीडियो तस्तरी में मिले आपको, क्या उसे ठीक तरह से मैक्सिमाइज कर पाए आप लोग? मैं उनके नाम फिर से नहीं दोहराऊं, आपको खुद भी पता है कि कौन से थे जो वायरल होने लायक थे विपक्ष के। देखिए, कांग्रेस का सोशल मीडिया विभाग पूरे तरीके से जनता का सोशल मीडिया विभाग बन चुका है। आप देखेंगे कि संविदा कर्मचारी हो, वो अपने वीडियोस बना के परेशानी, क्योंकि उनको नौकरियां और जो भी सैलरी नहीं बढ़ रही वो अपने बना के भेजते हैं। महंगाई पर महिलाएं बना के वीडियो वायरल करती हैं। और उसके बाद देखेंगे युवा, सबसे बड़ी समस्या है रजिस्टर्ड 40 लाख बेरोजगार युवा जो दिख रहे हैं, और बाकी 1 करोड़ से ज्यादा युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगार है, जो लगातार सरकार के खिलाफ सुबह से उठ के रात तक विद्रोह करते हैं सोशल मीडिया पे। तो हमारी ताकत जो है वो जनता है। उसके बाद हमारे वॉलंटियर्स हर जिले में हैं, जो लगातार, आप सीधी कांड देखेंगे, सीधी का कांड हुआ तब वो वीडियो कुछ सेकंड्स में ही वायरल हो गया। उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश में जितनी भी चीजें हुई, इंदौर में MPPSC स्टूडेंट्स का आंदोलन हो, चाहे सागर में दलित की पिटाई हो, सभी जगह पर आपने लगातार देखा होगा पूरे देश में मध्य प्रदेश की सारी समस्याएं बहुत जल्दी वायरल होती है। 18 साल का कुशासन है। आप देखेंगे लेटर, जो ठेकेदारों के लेटर थे, वायरल लेटर थे, वो लगातार वायरल हुए सोशल मीडिया पे, जो जनता के बीच में पहुंचे। आज 50% कमीशन सरकार की जो बात जनता चौराहे चौराहे पर कर रही है, वो सोशल मीडिया की ताकत है। कांग्रेस के सोशल मीडिया ने पूरी ताकत से बात रखी, जो जनता के बीच में पहुंचती चली गई। और आज जनता भी समझती, क्योंकि परेशान है। 50% कमीशन की बात आज चौराहे चौराहे पर होती है। नौकरी, रोजगार नहीं मिल रहा है, उसकी बात चौराहे चौराहे होती है सोशल मीडिया के कारण। तो सोशल मीडिया जो है कांग्रेस का, जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। मैं आपको आपके चैनल पे, BSTV के चैनल पे बताना चाहूंगा कि लगातार हमसे जुड़ने के लिए मैसेजेस आते हैं, उनके वीडियोस आते हैं कि प्लीज हमारा वीडियो वायरल करिए, क्योंकि 18 साल से ये लोग शासन में हैं। 18 साल शासन में। पहले सवाल पर्याप्त वक्त देता हूं मैं पॉलिटिकल गेस्ट को, इन कर लेते हैं शिवम जी को। शिवम जी, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो, इसीलिए जो ज्यादा फॉलोअर है मैक्सिमम, ये ध्वनित हो रहा है उनकी बात से, वो उनकी तरफ जा रहा है और वो उनके स्वर को मुखर कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि इन्होंने कहा कि जनता का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी का प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं। तो हमें समझने वाली बात है कि वह प्लेटफॉर्म झूठ के प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। कभी ठेकेदारों का फर्जी लेटर वायरल किया जाएगा, ठेकेदार कौन है, कौन सा एसोसिएशन कब रजिस्टर हुआ, उनकी क्या वास्तविकता में एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं, आज तक कोई चीज पता नहीं चली। फिर दूसरा, हम इनका वीडियो देखेंगे, इन्होंने एक झूठ परोसने का काम किया एक चैनल के सर्वे को लेकर के कि मध्य प्रदेश में स्पष्ट कांग्रेस की सरकार बन रही है, ओपिनियन बोला गया। उसके बाद उस चैनल से जुड़े हुए लोगों ने लगातार उस चीज का खंडन किया, और उसके बाद इनके नेताओं ने उस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं अपने ट्वीट्स को डिलीट कर लिया, जो दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया का नकारात्मक उपयोग करने का प्रयास किया है। कई बार तो यह लोग स्तरविहीन भी हो गए। इन्होंने, हमने देखा कि किस प्रकार से एक सांसद और विधायक की भारतीय जनता पार्टी के भीड़ भाड़ में जिस प्रकार से वह खड़े थे, उसको भी अशोभनीय तरीके से जनता के बीच प्रदर्शित करने का प्रयास किया, जो कि एक शुचितापूर्ण राजनीतिक जीवन में हम अपने विपक्षियों से भी उस चीज की कल्पना नहीं करते हैं। मिस्टर बंटाधार जो है, वह हमने देखा जब मध्य प्रदेश सांप्रदायिक दंगों के मुहाने पर खड़ा था, हमारी सरकार उसको रोकने में लगी हुई थी, उस वक्त भी एक फर्जी फोटो ट्वीट करके पूरे प्रदेश का सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास किया था। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने चरित्र पर उतारू है। लगातार हम देख रहे हैं कि इन्होंने किस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में निगेटिविटी परोसने का प्रयास किया है। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, सोशल मीडिया को एक माध्यम बनाया अपने वोटर्स के साथ, प्रदेश की जनता के साथ संवाद करने का। केंद्र और प्रदेश की हमारी डबल इंजन की सरकारों की लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार एवं प्रसार का। बीजेपी की खूबी है उनका, आप टॉप टू बॉटम किसी भी तरह के नेता का आप सुनिए, बहुत
बहुत संतुलित तरीके से वो उसी लाइन को लेके जाते हैं जो पार्टी की लाइन। श्रुति को एक बार इन कर लेते हैं। श्रुति जी, आप सहमत हैं इस बात से कि सोशल मीडिया जो है वो माहौल बना देता है लोगों के मानस, लोगों तो अब कहना मुफीद नहीं हुआ क्योंकि इलेक्शन का के हम बिल्कुल मुहाने पे, तो वोटर कहेंगे, वोटर के मानस में पेवस्त करा देता है चीजें क्या? जी बिल्कुल। बहुत पहले भी हिटलर के जो गोबेल्स हैं उसने कहा था कि 100 बार चिल्लाकर बोलो तो झूठ भी सच लगता है। सोशल मीडिया पर अभी भी सही मुद्दे नहीं उठाए जाते। एक आध घटना जो सीधी में बहुत ही गलत घटना हुई थी उसको छोड़कर अगर हम देखें तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिसको हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, एक पक्षी दिखाकर वोटर को एक तरीके से लुभाया जा रहा है। जो आपने अपनी बातचीत में शुरू में कहा था कि पहले चुपचाप से जाकर किसी दीवार पर लिखा जाता था, अंधेरे में जाकर कि कुछ भी लिख दिया जाए ताकि वहां के जो वोटर्स हैं वो प्रभावित हों। अब वो दूसरी चीजें हो रही हैं। आप सिर्फ इतना देखिए कि यदि कहीं पर कोई कथा, कोई आयोजन भी होता है तो बहुत भीड़ इसलिए आ रही है क्योंकि उसको सोशल मीडिया की तरह से प्रचारित किया जा रहा है, और जो व्यक्ति जो नेता करा रहा है उसकी आईटी सेल का उस दिन एक ही काम रहता है, हर एक के पास किसी भी तरह वो व्हाट्सएप पहुंच जाए। तो बहुत एक पक्षीय होकर बहुत दमदारी तरीके से दोनों के आईटी सेल काम कर रहे हैं और लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल बोल सकती हूँ कि अभी जितना भी चुनाव प्रचार हो रहा है उसमें से अधिकांश हिस्सा सोशल मीडिया के जरिए किया जा रहा है। ठीक है, एक बार अभिनव जी को इन कर लेते हैं। अभिनव जी, दो चीजें हैं, मैं आप ये कहूँ कि आपके ही शब्द को लेता हूँ। आपका मतलब जब मैं आपके उच्चारित करूँ मतलब आपकी पार्टी, आप कहते हो कि 3 बीजेपी हैं यहाँ पर, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा। तो आप देखें कि इनके तीनों लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। मतलब शिवराज भाजपा का के मैं देख ही रहा हूँ, आप खुद भी देख रहे होंगे, एनिमेटेड वीडियो से लेके सारा कुछ, जिसे वो ना तो जनसंपर्क कर रहा ना कोई बीजेपी कर रही, लेकिन वो वायरल हो रहे हैं इस तरह से बाकी चीजें। तो ऐसी कोई प्लानिंग आपकी नहीं है कि भाई कांग्रेस का अभी तक हमने उस तरह से नहीं देखा कि कांग्रेस भी टुकड़े में, किस्त में वीडियो जारी कर रही हो अपने नेताओं की छवि बनाने के लिए? देखिए, हम तो लगातार, हमारे जो नेता हैं कमलनाथ जी, वो लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और आप देख रहे होंगे जन सैलाब उमड़ रहा है। पार्टी छोड़ छोड़ के इनके नेता आ रहे हैं कांग्रेस में, और आप देखेंगे कि वायरल हम नहीं कर रहे हैं कोई चीज, इनके खुद ही इनके जो केपी यादव जी सांसद हैं वो मूर्ख कह रहे हैं सिंधिया जी को, तो वो किस तरीके से वायरल हुआ। इन्हीं के विधायक नारायण त्रिपाठी किस तरीके से बोल रहे हैं इनके सांसद गणेश सिंह जी को राक्षस, और इन्हीं की गाड़ियां मंदसौर में जिलाध्यक्ष चला रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इन्हीं की पार्टी का, और शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ इंदौर में नारे लग रहे हैं। तो वीडियोस जिस तरीके से वायरल हुए, और आप देखिए नरेंद्र सिंह तोमर जी जब आए तो उनका विरोध सोनकच्छ में हुआ, वो भी वायरल हुआ। तो ये लगातार भाजपा के अंदर खाने जो चीजें निकल के आ रही हैं उससे भाजपा खुद परेशान है। सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, उसके बाद उसको छुपाने के लिए कांग्रेस को कोसने का बात करते हैं। लगातार जनता यहाँ का युवा सर कंप्लीट कर दो, एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं कि जो मिल रहा है तस्तरी में मिल रहा है ना भाई, आपको कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं आप और ना मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ऐसा मुझे देखिए। वही प्रवीण जी आपको बताना चाहूंगा, हम सुबह 6:30 बजे, आप हमारा ट्विटर हैंडल उठा के देखिएगा आईएनसी एमपी का, हम जनता के मुद्दे, पेपर कटिंग्स उठा के खुद जिस तरीके से हम डालते हैं और जनता जो वीडियोस भेजती है उसी को हम 6:30 बजे से लेकर रात के 11:15 बजे तक हमारा ट्विटर हैंडल लगातार जनता के मुद्दों की बात करता है, और इनका ट्विटर हैंडल नफरत फैलाने की बात करता है, कमलनाथ जी को कोसने की बात करता है। सप्लीमेंट्री ले लिया, अब शिवम जी को इन करेंगे। शिवम जी, नफरत फैला रहे हो आप लोग, ये पॉजिटिविटी फैला रहे हैं लोगों के बीच और जनता के मुद्दे ही ला रहे हैं। प्रवीण जी, अभी आपने इतना जितनी बात की सोशल मीडिया के संदर्भ में, एक भी ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कोई मॉफ्ड वीडियो चलाया हो, किसी प्रकार से कोई भ्रामक अथवा झूठ बोलने वाली जानकारी को जनता के बीच प्रसारित करने का प्रयास किया हो। हमारी सोशल मीडिया पूरी टीम ने अपने पिछले 5 वर्षों में एक पॉजिटिव कैंपेन के माध्यम से ही आगे बढ़ने का निश्चय किया था। हमने पहले साल भर जितने भी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, प्रतिदिन उनकी जीवनी को कहीं ना कहीं अपने पेज पे प्रदर्शित किया, और उसके पश्चात अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन ही प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस पर एक पुस्तिका भी आहुति के नाम से लॉन्च की। हमारा सुघोष अभियान सोशल मीडिया टीम ने चलाया था, जिसके माध्यम से हमने प्रत्येक बूथ पर 10 वॉलंटियर्स की फौज खड़ी की, उसके माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, जिसकी मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर से भी की जा रही थी। आप कांग्रेस पार्टी अच्छा, की एक बात, सप्लीमेंट्री आपसे लेता हूं, आपके यहाँ भी वही शब्द ले लेता हूं मैं जो कांग्रेस ने एक तरह से लोगों को रटाया, तो कि 3 भाजपा में से आपके यहाँ से जो ज्यादा वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो शिवराज भाजपा के हो रहे हैं, मतलब शिवराज जी के ज्यादा
वजह कुछ खास? देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं यह कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के सर्वमान्य नेता हैं, उनकी अपनी एक लोकप्रियता है। जहां तक बात रही तीन भारतीय जनता पार्टी होने की, यह कांग्रेस पार्टी के द्वारा परोसा गया उस झूठों की श्रृंखला का एक कड़ी मात्र है। और दूसरी चीज, अगर कांग्रेस पार्टी वास्तविकता में प्रदेश की जनता से भी आप पूछेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से जनता बता देगी कि कांग्रेस वास्तव में तीन कांग्रेस है: झूठ की कांग्रेस, टूट की कांग्रेस और लूट की कांग्रेस। और इन तीनों कांग्रेसों में लगातार असमंजस की स्थिति दिखती है। यही कारण है अजय सिंह। ठीक है, श्रुति को इनका लेते हैं। श्रुति, एक जो बड़ी बात है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि असर तो डालता है, लेकिन आप देखिए कि औसत आयु कितनी होती है। आप ट्विटर पर ट्रेंड करता हुआ कोई भी टॉपिक, आप भी बहुत सक्रिय रहती हैं, कोई भी टॉपिक, मतलब एक दिन भी उसकी अधिकतम आयु कुछ घंटे आयु होती है। सेकंड कोई अगर टॉपिक अच्छा हो गया तो वो तड़ से उसे नीचे कर देता है। तो ये अभी जब इलेक्शन में वक्त है, तो हम ये मान के चलें कि अगर ये ट्रेंड करा रहे होंगे दोनों मिलके, तो वो उनके वोटर के दिमाग में बैठ जाएगा और उस हिसाब से वो अपने वोट डालने जाएगा मानस बना के। प्रवीण जी, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा सहमत हूँ। अभी जो सीधी कांड हुआ था वह बहुत उछला था, जबकि शायद पुराना वीडियो था। और कल एक हंसराज मीना करके हैं जो कि काफी एक्टिव हैं आदिवासी अधिकारों को लेकर, और दिल्ली या किसी अलग जगह से वो काम करते हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा का एक वीडियो डाला कि महिलाओं ने एक पुरुष जो है उसकी पिटाई की, उसको जूतों की माला पहनाई और शायद पेशाब भी बॉटल में वो कुछ लेकर आए थे, उसको पिलाने की कोशिश की, और बाद में उसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हुई। मैंने वो वीडियो उनके अलावा किसी जगह ऐसा विस्तृत या ऐसा उठाया गया हो उस वीडियो को नहीं देखा। तो ये तो अवश्य है कि उसकी लाइफ छोटी होती है, लेकिन वही चीज है ना प्रवीण जी, अखबार की भी लाइफ छोटी होती थी। हम कहते थे कि एक दिन पढ़ा खत्म हुआ, तो वो कहीं ना कहीं जहन पर असर करता है। और इन खबरों से हटकर जिस तरह का दूसरा जो जहर या दूसरी जो वैमनस्यता या दूसरी जो बातें उठाकर मुद्दों पे अभी भी सोशल मीडिया या चुनाव से रिलेटेड चीजें कम हो रही हैं। मुद्दों से हटकर बहुत सारी चीजें हो रही हैं और वो असर तो डाल रही है मतदाता के मन पर। अब वो टीवी और अखबार से शिफ्ट होकर थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर आया है। और आज की तारीख में ये है कि आपके यहाँ जो घरेलू सहायक भी है, सहायिका भी है, वो व्हाट्सएप यूज कर रही है, वो आपसे बात करती है कि इस तरह का वीडियो आया, आपको उसे समझाना होता है कि ये गलत है, फेक है या सच है। लेकिन थोड़ा असर, जिसको मैं कह रही हूँ कि जिस तरीके से प्रचार का था, वो इसका हो रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियां सोशल मीडिया को ही अभी यूज कर रही हैं एक मेन प्लेटफॉर्म के रूप में। अभिनव जी को इन कर लेते हैं। अभिनव जी, एजेंडा बना पाओगे? आपको लग रहा है कि भाई वो एजेंडा जो इनसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ श्रुति की बात से कि कोई भी सुदूर ट्राइबल इलाके में भी आप चले जाइए, वहाँ उसके पास एक फ़ोन ज़रूर होगा जो स्मार्टफोन होगा और जो उसमें देख रहा होगा, और कई बार वो अपने अल्प ज्ञान के कारण उस वीडियो को सही मान लेता है जो भले ही यहाँ पर कंटेंट क्रिएट किया गया हो। तो एजेंडा आपको लगता है कि आप बना पाओगे वोटर के दिमाग में बीजेपी? देखिए, हमारा एजेंडा बन चुका है सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार 10 साल में जिस तरीके से सोशल मीडिया का मतलब गलत इस्तेमाल जो भाजपा ने किया, लगातार नफरत की बातें, कभी नेहरू गांधी परिवार को कोस, आपने कभी पॉजिटिविटी नहीं देखी होगी। लगातार 10 साल यही सब बातें जो यहां बैठ के करते हैं, वही लिख लिख के, बोल बोल के और गलत बातें प्रसारित करके। तो जनता अब सब समझ गई। कर्नाटक के रिजल्ट सामने हैं, सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी, बजरंगबली जी को के नाम पे वोट मांगने की कहानी हो, सब कुछ सब धरा रह गया। आज हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक ताजा उदाहरण है, और अभी जो 7 उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं वो भी ताजा उदाहरण है। इंडिया और जो एनडीए वाली बात आई थी उसमें भी आपको देखने को मिला होगा, यूपी में भी हार रही है। तो ये पूरे तरीके से दिख रहा है कि सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी ज्यादा दिन नहीं चलती है, हमेशा पॉजिटिविटी जीतती है, सच जीतता है। सोशल मीडिया पर भारत जोड़ो, मतलब आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की लगातार 3300 किलोमीटर चले, वो रोज चले, सुबह से रात तक उन्हीं की बात चली। जनता क्यों जुड़ती चली गई? सोशल मीडिया की ताकत से। सोशल मीडिया अपना दम रखती है, सच के साथ चलती है। नेगेटिविटी कभी भी आप कितनी भी बुराई कर लो कि ये गलत है, ये ऐसे हैं, कमलनाथ जी की कोस लो, आप गांधी परिवार को कोस लो, जनता ऊब चुकी है। और ये रिजल्ट आपको अभी सामने देखने को मिलेगा 23 में। आप एजेंडे की बात कर रहे हैं, जनता बुरी तरीके से हारेगी। कितना भी सोशल मीडिया का यूज करें आप, बकौल अभिनव जी, जनता आपसे ऊब गई।
देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंडा सेट करने पर विश्वास नहीं करती। हम जनता के बीच अपना विचार प्रकट करते हैं और सबसे ज्यादा एजेंडा आप ही सेट करते हैं। जनता हमारे विचार से वाकिफ है। हम विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति को लेकर के आगे बढ़ते हैं और हमारी स्थापना के बाद से आज तक हमारा वही सिद्धांत रहा है, वही लक्ष्य रहा है और उसी भावना को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश के सिलेक्टेड वीडियो को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी निगेटिव लाइट में पूरे प्रदेश की छवि को प्रदर्शित करने के लिए जब चलाती है तो उसी सोशल मीडिया के यूजर को राजस्थान की घटनाएं भी मिल जाती हैं, छत्तीसगढ़ की घटनाएं भी मिल जाती हैं और वह तुलना कर पाता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लिए क्यों आवश्यक है। आज जब कर्नाटक की हम बात करते हैं तो कर्नाटक में इन्होंने अच्छा प्रपंच रचा, बजरंगबली को लेकर के तमाम बातें की, हिंदू धर्म और सनातन आस्था को पूरे चुनावों के दौरान लगातार दावे किए। अभिनव जी, मैंने आपको शांतिपूर्ण तरीके से बारी आने पर जवाब दीजिएगा। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी आपने लगातार बजरंगबली जी के नाम का इस्तेमाल किया तो जनता ने जवाब दिया, बजरंगबली जी ने दंड दिया आपको। इस दंड के बाद महाकाल में जिस तरीके से सप्तऋषियों की मूर्तियां ढही वो जनता के बीच में वायरल हुई। सोशल मीडिया की ताकत, जनता चौराहे चौराहे खड़े होके आपके जो ये भ्रष्टाचार घोटाले हैं उसकी बात कर रही है। इससे डरने और दबने से जनता को आप नहीं दबा पाएंगे। ठीक ना है, कोई शिवम जी दबेगा। बात पूरी करे। तीसरे में अभिनव जी, अतिरिक्त आवेश दिखाने की जरूरत नहीं है। सामान्य नहीं, तौर सच पर बोलना चर्चा चाहिए, सच हमेशा सच के साथ चलना सुनने चाहिए। की साहस झूठ रखिए, कभी नहीं सच सुनने जीतता। का साहस रखिए, सच सच सुनने का साहस सच आपने सुनने का रखिए। साथ आपको आप अगर रखिए। सच सूचना अगर है आपको तो आपके साथ मन रखिए, की प्रिय तो झूठ ना फैलाएं। सनातन के ये बारे में झूठ अपमानित सोशल मीडिया करने पे ही वाली फैलाते हो बातें और यहाँ सोशल मीडिया पे के माध्यम से मीडिया पे भी आज झूठ दूर फैलाने की इलाके कोशिश में करते बैठे हैं। माफ हुए कीजिए। ऐसे नहीं फैलेगा, ना फैलने नहीं देंगे चलेगा, आप माफ झूठ को। कीजिए। तीसरे मेहमान को इन करेंगे, श्रुति को इन कर लेते हैं हम। एक बात जरूर है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है। आपको लगता है श्रुति की जो जिस तरह का जो वाकई जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ मसला है, ये जो आभासी दुनिया है दोनों ही दलों की, या और भी कोई दल जो आना चाहे, आम आदमी भी शामिल करो, या जो भी सोशल मीडिया को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो आभासी दुनिया है वो वास्तविक सरोकार को टच करती है या फिर वो एजेंडा ही ट्रेंड सेट करती है? केवल एजेंडा और ट्रेंड ही सेट करती है। भी आप हमारे जो दो साथी अतिथि महोदय हैं उनकी बहस भी देख लीजिए, वो जनता के मुद्दों से हट गई और भावनाओं पर स्थित हो गई। तो ये पूरे सोशल मीडिया में अगर आप देखें तो मुश्किल से, मतलब अगर 10% सही मुद्दों पर बात की जाती तो एक नागरिक और एक पत्रकार दोनों के नाते में बहुत खुश होती, लेकिन 90% से ज्यादा जो बातें हैं हम कहेंगे कि वह गोल गोल होते हुए मुद्दों से अलग भावनाओं पर आधारित हो जाती हैं। अच्छा, एक सीधी प्रकरण को हाँ, उठाया, बोलिए लेकिन बात किसी पूरी ने करिए। इसमें सीधी प्रकरण को उठाया, लेकिन इस तरह की वाकया फिर ना हो इस पर किसी ने बातचीत नहीं की। अगर कल छिंदवाड़ा का या कहीं का भी वीडियो वापस आया तो वीडियो कैसे वापस आया, इस तरह की हरकत कैसे हुई, इस पर किसी ने गंभीरता से विचार नहीं किया। मुझे लगता है इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी। अच्छा, एक और बात जो इस सप्लीमेंट्री आपकी बात का, कि जो ट्रेंड कराने के बजाय अगर हम देखें तो आजकल ट्रोलर ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब वो तय कर लेते हैं कि किस खबर या किस ऐसे कंटेंट को या तो वायरल करना या वायरल होने से रोकना। प्रवीण जी, अभी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वह ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, इवन इंस्टाग्राम जिसमें बहुत ज्यादा यूथ आ रहे हैं, उसमें ब्लू टिक जिसको कहते हैं बहुत कम पैसों में दी जा रही है। आप देखिए ज्यादातर ट्रोलर्स ने ब्लू टिक ले रखी है और वो लगातार शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे अनाम नाम अब ऐसे हो गए हैं जिनके पास में वेरिफिकेशन है और वो शुरू हो जाते हैं और उनकी भाषा इतनी निचली और छिछली होती है कि पढ़ने से पहले लगता है कि क्या सच में इन्हें सोशल मीडिया पर आना चाहिए या बंदर के हाथ में उस तरह की बात हो गई है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि ट्रोलर्स हो गए और जरूरत से ज्यादा ट्रोलर्स हो गए हैं और वो बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ट्रोलर्स। हाँ, और वही ट्रोलर्स की भाषा आप अपने आसपास में बात करेंगे तो आपको लगेगा कि आम लोग भी कहीं ना कहीं उस भाषा से प्रभावित होकर 10% ही ठीक बोल रही हैं आप। एक बार अभिनव जी को इन कर लेते हैं। अभिनव जी को, अभिनव जी यही सवाल जो मैंने श्रुति जी से किया, वो तो निष्पक्ष है, दोनों पार्टियों से उनका ऐसा सीधा ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्या वाकई जनता के सरोकार से जुड़े हुए मसले टच कर पाते हो आप लोग? बिल्कुल। आप देखिए, आप ऐसा कोई मुद्दा बता दीजिए जो हम लोगों ने नहीं उठाया हो सोशल मीडिया पे। लगातार हमारे हैंडल पे हो, चाहे हमारे नेता हो, लगातार हर वर्ग की आवाज उठाते, चाहे किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हो, हम लगातार सारे मुद्दे सोशल मीडिया पे उठाते हैं, तभी जनता हमारे साथ जुड़ी रहती है। जनता, हम विपक्ष में हैं,
हम विपक्ष में, हमारा कर्तव्य है, दायित्व है हमारा कि हम लगातार जनता के मुद्दे उठाएं। 18 साल से शासन यहां पर कर रही है भाजपा, लेकिन अगर ये आवाज नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? आप यही तो हम बताइए। लोग पूछ रहे हैं कि आप विपक्ष में हो तो आपको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी बिल्कुल, और मीडिया हम से करते ज्यादा हैं। आपकी भी है ना भाई। हम करते मीडिया हैं। तो चलिए कर रहा है। हम लगातार करते हैं। मैंने बताया आपको, सुबह 6:30 बजे से हम जो निकालते हैं मुद्दे, और आप देखते होंगे हम गलत बातें कभी भी हमारे हैंडल पे नहीं आती हैं। इक्का जवाब दुक्का ले- हमारे नेताओं से जवाब कभी ले- कुछ गलती होती है ठीक तो हम वो एक्सेप्ट करते हैं। शिवम जी को जवाब लेते हैं। शिवम जी, वही सवाल, जनता के सरोकार होते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे? देखिए, सबसे पहली चीज़ है, जनता के सरोकार से जुड़े हुए जितने भी विषय, हमारी सरकार की नीतियां हो जिससे जनता लाभान्वित होती है, या फिर स्वयं अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने की बात हो, हर चीज़ हम सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरी ओर हमारा जो विपक्षी राजनीतिक संगठन है, दल है, उनको एक्सपोज करने का काम भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। जब यह ओल्ड पेंशन स्कीम की मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो हम हिमाचल प्रदेश की हकीकत जनता को दिखाते हैं कि कैसे वहां पर जो पूरी अर्थव्यवस्था है वह चरमरा गई है। कर्मचारियों को उनको मासिक वेतन देने तक की राशि सरकार के पास नहीं है। जब यह हिंदुत्व की बात मध्य प्रदेश में करते हैं, कमलनाथ जी संत महात्माओं के चरणों में जाते हैं, तो हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से इनके कर्नाटक के मंत्री सनातन के विरोध में बयान ठीक है देते हैं। शिवम, माफ तमिलनाडु कीजिए, में मुझे धर्म रोकना को पड़ेगा। समाप्ति की आपको बात की वक्त जाती जो है इससे आगे चर्चा की इजाजत नहीं देता। आज के लिए यहीं तक मुकर्रर था। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन दर्शकों से मैं जरूर अपील करूंगा कि सोशल मीडिया, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया, बड़ी आभासी सी दुनिया है। वीडियो आप सामने देख के तत्काल उस पर भरोसा मत करिएगा। कम से कम 1 या 2 जगह उसे क्रॉस चेक करिए, और उसके बाद जो दल लगता है आपको कि आपके बेहतरी के लिए काम कर रहा है, उसे वोट करिएगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।